पाकिस्तान आलमी अमन का नया पासबान सिविल और अस्करी क़यादत निगहबान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मौजूद। जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का फैसला। गज़ा और ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ सफारती दौरे के दूसरे मरहले में कतर और तुर्किया भी जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द तेहरान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का एयरपोर्ट पर खुद गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल। जद्दा में अपने भाई वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों की हिमायत पर वली अहद का शुक्रगुजार हूँ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। कहा कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार किया। मुश्किल हालात में मोहम्मद बिन सलमान की दानिशमंदाना क़यादत में सब्र व तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की हालिया अमन कोशिशों से भी आगाह किया। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका ईरान जंग बंदी और इस्लामाबाद में तारीख़ी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अमरीका और ईरान को मुआहदे की जानिब लाने की कोशिश। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस ही करेंगे। सदर ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी उनके हमरा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच कहती हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। अमरीका ने जंग बंदी में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। जंग बंदी में 2 हफ्तों की तोसी का इम्कान। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि तेहरान किसी तरह भी मुआहदा करना चाहता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता है। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इक़दाम करना पड़ा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। अमरीकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब इंसान है। आलमी अमन के लिए इनका काम बेमिसाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी के बायस अमरीका दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। सोशल मीडिया ट्रुथ पर पैगाम में कहा कि अबना हुर्मस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ, जिस पर चीन बहुत खुश है। चीन ने यकीन दहानी कराई कि ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि उम्मीद है वो जब चीन जाएंगे तो सदर शी जिनपिंग गर्म जोशी से उन्हें गले लगाएंगे। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। ईरान को हथियारों की फरहमी से मुताल्लिक अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस मामले पर अमरीका से कोई राबता नहीं हुआ। सिक्योरिटी मुआहदे और दिफाई ताउन हमारे अपने मामलात हैं। किसी भी मुल्क को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक हासिल नहीं। चीन ने ईरान को हथियार देने की ना तस्दीक की और ना ही तरदीद। आलमी रहनुमाओं को बयान देते वक्त मोहतात अल्फाज के इस्तेमाल का मशवरा देते हुए तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन सदर ट्रंप की कशीदगी कम करने और आबना हुर्मस खोलने के फैसले का खैर मकदम करता है। मुकालमे के जरिए आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान अपने हकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जो चीज़ मौजूद ही नहीं उसे कैसे ख़त्म किया जाए, ये कहना गलत है कि ईरान चंद दिन में एटमी हथियार बना सकता है। IAEA ने भी कह दिया है कि ईरानी एटम बम नहीं बना रहा।
جوہری صلاحیت کو ام کے علاوہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران آبنۂ ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے، خطے میں غیر ملکی مداخلت قبول نہیں، لبنانی مزاحمت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قاری باریکاف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ آبنۂ ہرمز دوبارہ کھل رہی ہے اور بحری جہاز اس راستے سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد کا دعویٰ۔ کمانڈر سینٹ کام ایڈمرل بریڈ کوپر کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی سے 36 گھنٹے سے کم وقت میں ایران سے تمام سمندری تجارت روک دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ 24 گھنٹے میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرے، تاہم ایک بھی ایرانی جہاز نہیں گزر سکا۔ 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا۔ ایران کا خلیج فارس کے بجائے خلیج عمان کی بندرگاہیں استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو اہم سمندری راستوں میں تجارت روک دی جائے گی۔ یورپی ممالک کا آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق منصوبے میں مختلف ممالک کو شامل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت بارودی سرنگوں کی صفائی اور فوجی جہاز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کا مقصد امریکہ کی براہ راست شمولیت کے بغیر آبنۂ ہرمز میں بحری نقل و حمل کو بحال رکھنا ہے۔ اس معاملے پر غور کے لیے یورپی ممالک کا ورچوئل اجلاس برطانیہ اور فرانس کی میزبانی میں جمعے کو ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا عالمی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا کہ ہم شدید جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور بڑھتی عدم مساوات کا شکار ہیں، انسانی تکالیف کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت مکالمے اور کشیدگی میں کمی اور بین الاقوامی قانون کے مکمل احترام کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کی ٹرمپ پر شدید تنقید، ایکس پر ویڈیو پیغام میں پیٹرول قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کیملا ہیرس کا کہنا ہے کہ شمالی کیرولائنا سمیت پورے امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ یہ براہ راست ٹرمپ کی ایران میں شروع کی گئی جنگ کا نتیجہ ہے۔ عوام ٹرمپ پالیسیوں کی قیمت چکا رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان، انسداد دہشت گردی کی پابندیاں 3 شخصیات اور 17 اداروں پر عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایران کے غیر قانونی تیل کی ترسیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ ایک بڑے ایرانی آئل شپنگ نیٹ ورک سے منسلک تقریباً 2 درجن افراد، کمپنیوں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے غیر قانونی اسمگلنگ اور پراکسی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا حزب اللہ کی مزاحمت کو خراج تحسین۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ لبنان میں ممکنہ جنگ بندی مزاحمتی قوتوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوگی۔ امریکہ معاہدے کی پابندی کرے، اسرائیل فرسٹ پالیسی سے پیچھے ہٹ جائے۔ باقر کالیباف کا حزب اللہ سے اظہار یکجہتی، کہا کہ جنگ ہو یا جنگ بندی، ایران اور مزاحمتی اتحاد ایک ساتھ کھڑے ہیں، مزاحمت اور ایران کو ایک ہی سمجھا جائے۔ جنوبی لبنان میں صہیونی حملے جاری، امدادی کارروائیوں میں مصروف 4 پیرامیڈکس شہید، 6 زخمی۔ لبنانی حکام کے مطابق 3 ایمبولینسز کو نشانہ بنایا گیا۔ العباسیہ میں صہیونی فورسز کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2167 افراد شہید، 7000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی آنکھوں کا طبی معائنہ، سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل 3 رکنی میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا۔
टीम में अलशफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी, पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, हॉली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर आफाक शामिल थे। तिब्बी मुआयना 2 घंटे तक जारी रहा। ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम ने आंखों के लिए कतरे तजवीज़ किए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में इख्तलाफात बढ़ गए। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अलीमा खान ने जो बातें की उन्हें इनसे शदीद इख्तलाफात हैं। 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना दुरुस्त फैसला नहीं था। बैनुल-अक़वामी सफारतकारों से राब्ते में थे। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटे बिजली बंद। पंजाब के दीगर शहरों में भी बिजली की तवील आंख मचोली। कराची के कई इलाकों में 17 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। पानी की किल्लत से शहरी अजियत में मुब्तला। बार बार ट्रिपिंग और वोल्टेज में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने का खदशा। गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का इशू भी संगीन हो गया। मुल्क भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासों को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज कर दिया। पाकिस्तान वर्चुअल असासा जांच रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और की निगरानी होगी। स्टेट बैंक के रेगुलेटेड अदारे लाइसेंस याफ्ता VASPs अकाउंट्स खोल सकेंगे। बैंकों को VASPs का लाइसेंस हासिल करके इसकी तस्दीक करना होगी। सार्फिन के फंड्स के लिए अलहदा क्लाइंट मनी अकाउंट होंगे और रकूम मिलाना ममनू होगा। ये अकाउंट रुपए में होंगे और नकद जमा या नकासी की इजाज़त नहीं होगी। बैंक VASPs की जांच पड़ताल करेंगे और निगरानी यकीनी बनाएंगे। मशकूक लेन देन रिपोर्ट MFU को होगी और कवानीन पर अमल लाजिम होगा। बैंक फंड्स या सार्फिन की रकूम से वर्चुअल असासों में सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खत्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि खत्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद कौंसल जनरल यांग विजोंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फरहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेसमैनों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरीन नवाज की मिसाली गाँव फेज़ 2 की असूली मंजूरी। मिसाली गाँव और साफ पानी मंसूबों की टाइमलाइन तलब। वज़ीर आला मरीन नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबुली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। बॉटल फिल्ट्रेशन प्लांट खराबी के फौरी अजाले के लिए हेल्प लाइन कायम। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ। मरीन नवाज का कहना है कि पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 12 लाख वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स में 22 अरब रुपए मुंतकिल। जिनसी ज्यादती के इल्जामात पर 2 अमरीकी अरकान कांग्रेस मुस्ताफी। एरिक और टोनी पर 4 खवातीन ने जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगाया। एरिक ने खुद को गवर्नर कैलिफोर्निया के इलेक्शन से भी अलग कर लिया।